हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे सारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज जिस बारे में मैं बात करने आया हूँ, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है सर, लेकिन फिर भी मैं सोचा आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों से आके डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है कि तालाब में मछलियाँ बच्चा देती हैं नहीं देती हैं। तो उसका एक डायरेक्ट सा आंसर है, नहीं देती हैं, अपार्ट फ्रॉम एक या दो स्पीसी। ओके, तो तालाब में मछलियां जनरली बच्चे नहीं देती हैं। समझिए इस बात को, मछलियों का जो नेचुरल हैबिटेट है ना, वो हमारा तालाब नहीं है। तालाब में हमने मछलियों को पालना शुरू किया है, हमारे दादा परदादा से हमने उसे तालाब में पालना शुरू किया है। लेकिन मछलियां कभी भी नदियों की चीज थी। नदियों में, समुद्रों में हुआ करती थी, बहते हुए पानी में हुआ करती थी। और उसे हमने अपने व्यवसाय बनाने के लिए, हमारे बहुत पीढ़ी पहले से हमने उसे तालाब में पालना शुरू किया। लेकिन तालाब में वो मछलियां बच्चा नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उन्हें वो रिवर्स के, नदियों के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं। जनरली नदियों में बहता हुआ पानी हुआ करता है, जिसमें मछलियां बहुत एंजॉय भी करती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती भी हैं, और उन्हें बहुत सारा नेचुरल खाना भी प्राप्त होता है। और वो वहीं पे ब्रीडिंग करती है। उन्हें बनाया ही ऐसा गया है। वो तालाब में रहने वाली चीज़ नहीं है, बंद पानी में रहने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हम बहुत दिनों से उसे पालते आ रहे तालाब में, तो वो उस तरह की हो गई कि अब उसे हम तालाब में पाल सकते हैं। लेकिन वो कभी भी ब्रीडिंग ना नहीं देती है, तालाब में नहीं करती है। अब सिंपल इस बात को समझिए कि जब भी उनका ब्रीडिंग होता है मछलियों का, तो वो जब बहुत खुश होती हैं और उस तरह का मौसम होता है और उस तरह का एनवायरनमेंट होता है, तभी वो ब्रीडिंग करती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि किसी भी हैचरी में जब ब्रीडिंग करवाया जाता है, तो उसके अंडे को घूमते हुए पानी में रखा जाता है। फिर ऊपर से पानी का स्प्रिंग दिया जाता है, झरना जैसा दिया जाता है, ताकि उन्हें वो नेचुरल लगे। नेचुरल लगे कि वो पानी घूम रहा है, वो किसी नदी में ही है और बारिश हो रही है। तो उस टाइम पे वो प्रजनन करती हैं, उस टाइम पे वो उनके एग से मछलियां रिलीज होती हैं। तो मछलियां तालाब में आपके कभी बच्चे नहीं देती हैं, अपार्ट फ्रॉम तिलापिया। और इसीलिए आप लोगों ने ये सुना होगा कि तिलापिया में ये वैरायटी होता है, मोनोसेक्स तिलापिया और मिक्स तिलापिया। राइट, आप लोगों ने सुना होगा। तो मोनोसेक्स तिलापिया डालने का वही कारण होता है। मोनोसेक्स तिलापिया डालने से आप जितनी मछली डालते हो अपने तालाब में, उतनी ही रह जाती हैं। अदरवाइज जब आप ऐसे ही तिलापिया डालते हो जो मोनोसेक्स नहीं होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रजनन करती हैं तालाब में। हो सकता है वो पहले तालाब में प्रजनन नहीं करती होंगी, लेकिन वो तालाब में रहते रहते प्रजनन करना सीख गई हैं। और मैं इस चीज़ का भी ये नहीं कहता हूँ कि रोहू, कतला, चाहे ग्रास, चाहे कोई भी मछली कभी भी तालाब में प्रजनन नहीं करेंगी। हो सकता है वो करे, जैसे तिलापिया करती है। हो सकता है वो आने वाले दिनों में वो भी प्रजनन करने लगे और वो एकोमोडेट हो जाए हमारे इस तालाब वाले एनवायरनमेंट में, किसी के तालाब वाले एनवायरनमेंट में, रुके हुए पानी के। लेकिन मछलियां हमेशा प्रेफर करती हैं कि वो नदियों में प्रजनन करें और बहते हुए पानी में प्रजनन करें। ओके, तो मोनोसेक्स तिलापिया के अलावा मैंने तो कभी भी किसी मछली को नहीं देखा है प्रजनन करते हुए। और इसीलिए अ, तिलापिया मछली जब लोग ऐसे ही डालते हैं ना, या जब कोई चीतल मछली का पालन करता है ना, तब तिलापिया छोड़ते हैं, क्योंकि तिलापिया मछली प्रजनन करती रहती है और वो चीतल जो होती है वो कंप्लीट कार्निवोरस मछली होती है, तो उनके लिए वो खाने का एक सोर्स हो जाता है। तो उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। प्रकृति ने हम सबको जैसा बनाया है ना, उसी तरीके से मछलियों को भी बनाया गया है, कुत्तों को भी बनाया गया है, हाथी को भी बनाया गया है, घोड़े को भी बनाया गया है। सबका एक एनवायरनमेंट होता है जिसको वो एंजॉय करते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें उनका हैबिटेट होता है, जिसमें वो प्रजनन करती हैं। तो तालाब में स्थिर पानी होता है, और स्थिर पानी में इनफैक्ट मछलियां एंजॉय नहीं करती हैं। पहले मछलियां भी जो होती थी, उनके लिए बहते हुए पानी में बहुत सारा खाने का सोर्स होता था। आज हमने उन्हें सिखा दिया है फैक्ट्री मेड फीड खिलाना, या उनके पास भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। उनको हम जो देते हैं वो खाती हैं।
और हमें समझ में आ गया कि उनके खाने का क्या स्टाइल है, रहने का क्या स्टाइल है, कितना पानी चाहिए उन्हें, कितना ऑक्सीजन चाहिए, हमने सब कुछ कृत्रिम तरीके से कर लिया है। लेकिन जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल है। तो जस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, जो भी मुझे मैसेज करते थे या जो भी मुझे कॉल करके पूछते थे, तालाब में मछलियां प्रजनन नहीं करती हैं अपार्ट फ्रॉम तिलापिया। तो तिलापिया का भी अगर आप पालन करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्स तिलापिया पालन करो, अगर आप चाहते हो कि उनका जनसंख्या तालाब में ना बढ़े और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आपके तालाब में ना आए और आपकी मछलियों का वृद्धि तिलापिया में होती रहे, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप सोचो ना, आप 5,000 मछली डालते हो और 3 महीने बाद 8,000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, क्योंकि वो प्रजनन करती रहती हैं, बच्चा उनका होते रहता है। कहाँ से आपका तालाब मैनेज कर पाएगा? 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, फॉर दैट मैटर कितना भी होता है, क्योंकि आप तो एकड़ के हिसाब से मछली डालते हो, राइट? तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस नाउ कि तालाब में मछलियां प्रजनन नहीं करती हैं। और अगर आपको ये लगता है कि तालाब में आप ज़्यादा मछली देख रहे हो तो आप उसको नेटिंग करवा के देखो, हो सकता है कि आपके तालाब में जंगली मछलियां आ गई हो। ओके, तो ये इसी के लिए आज एक वीडियो था। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।